नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन का भाग भाग नंबर 2। तो चलिए, एक के आंदोलन, इसे मातृकुंडी आंदोलन, भूमट आंदोलन कहा जाता है मेरे दोस्तों। भील जनजाति में एकता स्थापित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, इस कारण इसे एक के आंदोलन कहा जाता है मेरे दोस्तों। 1921 में चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया स्थान पर इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, इस कारण इसे मातृकुंडिया आंदोलन आंदोलन कहा जाता है। उदयपुर जिले का भूमट क्षेत्र इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा, इस कारण इसे भूमट आंदोलन कहा जाता है मेरे दोस्तों। एक की आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। किन के द्वारा चलाया गया था मेरे दोस्तों? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था। इनका जन्म जैन परिवार में हुआ था। उदयपुर के जाडोल ठिकाने के यह कामदार की नौकरी किया करते थे। और मोतीलाल तेजावत के उपनाम कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? आदिवासियों का मसीहा, भीलों के बाबूजी। यह आंदोलन उदयपुर व सिरोही में चलाया गया था। कहाँ कहाँ मेरे दोस्तों? उदयपुर व सिरोही में चलाया गया था। यह आंदोलन मुख्यतः भील जनजाति व गरासिया जनजाति के लिए चलाया गया था मेरे दोस्तों। इस आंदोलन का प्रारंभ 1921 में मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया मेले से यह आंदोलन चलाया था। कहाँ से चलाया था मेरे दोस्तों? मातृकुंडिया मेले से चलाया गया था। आगे देखिए, मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन में 21 मांगों का एक पत्र तैयार किया, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। एक ही आंदोलन का मुख्य कारण भीलों में पनपा व्याप्त असंतोष था, जिसके निम्न कारण है मेरे दोस्तों। देखिए कौन कौन से कारण है। बराड़ कर, डाकन प्रथा, लाग बाग, नए करों को लागू करना, अधिकारों का हनन था मेरे दोस्तों। मोतीलाल तेजावत का प्रमुख केंद्र जाडोल ठिकाना था। यहीं से उन्होंने 1921 में करबंदी के साथ एक असहयोग आंदोलन चलाया था मेरे दोस्तों। मोतीलाल तेजावत ने यह आंदोलन महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया था। किन की प्रेरणा से? तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया था मेरे दोस्तों। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो 7 मार्च 1922 में। कहाँ पे हुआ? नीमड़ा गांव सिरोही में। मोतीलाल तेजावत ने अपने भील समर्थकों के साथ नीमड़ा गांव में सभा की थी। मेजर सटन के नेतृत्व में भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। इस हत्याकांड में 1200 भील मारे गए थे। कितने भील? तो 1200 भील मारे गए थे। इस हत्याकांड के बाद मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए थे। महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था मेरे दोस्तों। 1929 से 1936 तक उदयपुर जेल में बंदी बनाकर रखा था इन्हें। 1963 में मोतीलाल तेजावत का देहांत हो गया था। कब हुआ था? 1963 में। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार व मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है मेरे दोस्तों। नीमड़ा कांड पर विचार करने हेतु रोहिड़ा गांव सिरोही में 1922 व 1923 में भीलों की एक सभा का आयोजन हो रहा था। इस सभा पर भी गोलीबारी की, जिसमें 1200 से 1500 भील मारे गए थे मेरे दोस्तों। रोहिड़ा कांड के पश्चात भीलों का आंदोलन हिंसात्मक हो गया था एवं भीलों द्वारा हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया गया था। भीलों पर हिंसा के कारण महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत आंदोलन से अलग हो गए थे मेरे दोस्तों। मोतीलाल तेजावत के अलग होते ही यह आंदोलन समाप्त हो गया था। नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? नीमड़ा हत्याकांड को कहा जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, पूरा किसे क्या कहा जाता है।
नींबू चढ़ा हत्याकांड अलवर किसान आंदोलन में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। कौन सा? तो दूसरा भारत का है ये भारत का दूसरा वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड दोहरी डायर की संज्ञा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा बताया था मेरे दोस्तों। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड भगत आंदोलन में हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 में हुआ था। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड व वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है मेरे दोस्तों। नीमड़ा हत्याकांड यह एक ही आंदोलन में हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1922 में। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। कौन सा? राजस्थान का दूसरा वाला बाग। देखिए, मीणा जनजाति आंदोलन। जयपुर राज्य में यह आंदोलन मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का कारण क्या था? जयपुर राज्य में बढ़ते हुए आपराधिक मामलों से सरकार ने 2 कानून बनाए थे। क्रिमिनल क्राइम एक्ट 1924 में लागू किया गया था। जयराम पेशा 1930 में लागू किया गया था। इन दोनों कानूनों के तहत मीणा जनजाति को जयपुर राज्य में आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया था तथा मीणा जनजाति पुरुष, महिला, बच्चों को प्रतिदिन पुलिस थाने में जाके हाजिरी देनी पड़ती थी। 1931 में मीणा जनजाति सुधार समिति बनी थी और 1933 में क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था। इन दोनों कानूनों को समाप्त करने की मांग कही गई थी इन दोनों समितियों में। 1944 में मीणा जनजाति का क्षेत्रीय अधिवेशन हुआ था। यह नीम का थाना सीकर में हुआ और इसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर के द्वारा की गई थी। छोटूराम, बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण जारवाल आदि के द्वारा 1924 से 1930 में लागू इस कानून को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया गया था। 1922 में इन दोनों कानूनों को समाप्त कर दिया गया था मेरे दोस्त। कब किया गया था? तो 1952 में इन दोनों कानूनों को समाप्त कर दिया मेरे दोस्तों।